गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी पोर्टल के अंदर एक नई फैसिलिटी इनिशिएटिंग ड्रॉप प्रोसीडिंग्स के नाम से ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जिनका जीएसटी नंबर जो है वो सस्पेंड हो गया है उनके लिए इनेबल कर दी गई है। अब जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको इस पर्टिकुलर ऑटोमेटेड ड्रॉप प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। यहां इन्होंने क्या बोला, एडवाइजरी ऑन इनिशिएटिंग ड्रॉप प्रोसीडिंग। इस बटन से आप अपना जो ड्रॉप करने का प्रोसीडिंग है यानी कि सस्पेंडेड नंबर को दोबारा रीएक्टिवेट करने का जो प्रोसीडिंग है उसे इनिशिएट कर सकते हैं। आप इनिशिएट कब कर सकते हैं? जब जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिकली आपका नंबर रीस्टार्ट नहीं कर देता है। क्या मतलब है अभी देखेंगे, रूल्स क्या कहता है। रिसेंटली अ फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटोमेटेड ड्रॉप प्रोसीडिंग्स ऑफ जीएसटी नंबर्स सस्पेंडेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। अगर आपने अपनी जीएसटी रिटर्न्स नहीं फाइल करी थी, इसकी वजह से आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हुआ, तो उस सिचुएशन में ऑटोमेटेड ड्रॉप प्रोसीडिंग्स की फंक्शंस इनेबल हो गई हैं in the GST portal. This particular functionality is for the taxpayers who have filed their pending returns, 6 monthly pending returns, 2 quarterly returns. अगर आप मंथली फाइलर हैं तो 6 महीने की जीएसटीआर 3B, क्यूआरएमपी फाइलर हैं तो 2 क्वार्टर की रिटर्न्स अगर आप फाइल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर सस्पेंड होगा। इस फैसिलिटी को यूज करके करना कैसे है, सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, व्यू नोटिसेस, वहां ऑप्शन दिखेगा इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग्स। ये बात हो गई हमारे पास जीएसटी पोर्टल ने जो एडवाइजरी दिया है उसकी। अब बात करते हैं क्या ऐसा कोई रूल है, और अगर है तो उसमें क्या चीजें लिखी गई है। ये सब चीज हम लोगों ने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आप लोगों ने टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोवाइड कराई थी। अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अब आते हैं जो हमारा ये रूल 21A है, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें जुलाई 2022 में, जी हां फ्रेंड्स, जुलाई 2022 में जो है अमेंडमेंट किया गया है और अमेंड करके एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया है। क्या है वो प्रोविजन, आइए देखते हैं। ये है हमारे पास जुलाई 2022 के अंदर जो प्रोविजन ऐड किया गया। बेसिकली एक ये प्रोविजो है, एक ये एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन? प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका सस्पेंड हुआ अंडर सब रूल 2A। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर कुछ कंडीशंस के साथ ये रूल आया है, जिसमें सबसे पहले ये बताया गया कि अगर आपका नंबर सस्पेंड हुआ है रूल 2A ऑफ रूल 21A, यानी कि आपने रूल 21A के अंदर दिया गया सब रूल 2A का कॉन्ट्रावेंशन किया है एज कंटेन्ड इन क्लॉज B और क्लॉज C ऑफ सेक्शन 29 सब सेक्शन 2। मतलब रूल 21A, इसके अंदर जो सब रूल 2A है इसमें काफी सारे क्लॉजेस दिए हुए हैं। इसमें से क्लॉज B और क्लॉज C जो है उसका कॉन्ट्रावेंशन आपने किया है, और ये जो क्लॉज B और क्लॉज C है ये सेक्शन 29 के सब सेक्शन 2 के अंदर जो नॉन रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड है उसकी बात करता है। तो जो हमारा सब रूल 2A है उसमें जो कॉन्ट्रावेंशन दिए गए हैं 29(2) क्लॉज B और क्लॉज C, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या प्रोविजन किया गया। आपने ये कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, क्या है कॉन्ट्रावेंशन अभी देखेंगे, एंड उसके रिजल्ट में आपका रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंड हो गया, लेकिन अभी वो कैंसल नहीं हुआ है, सिर्फ सस्पेंडेड है।
तो उस सिचुएशन में द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड अपॉन फर्निशिंग ऑफ ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स। वो जो नंबर सस्पेंड हुआ वो मान लिया जाएगा कि आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी और आपका नंबर रिवोक हो गया। अब मुद्दा यह है कि जो हमारा रूल 21A का सब रूल 2A है जो कॉन्ट्रावेंशन बात करता है 29(2) क्लॉज बी और क्लॉज सी। यहां आप देखिए रूल 21 और इसका सब रूल 2A। तो रूल 21A का जो सब रूल 2A है यहां पर कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं और उन क्लॉजेस में आपने अगर वायोलेशन किया है तो आपका नंबर सस्पेंड करने का ऑप्शन जो है REG 31 में दिया गया है प्रॉपर ऑफिसर को। बेसिकली रूल 2A ये बात करता है सस्पेंशन की, और यहां पर जो क्लॉज एंटर किया गया, जो अमेंडमेंट किया गया 2022 में, उसमें यह बोल दिया गया है कि सस्पेंशन हुआ रूल 21A के सब रूल 2A में कॉन्ट्रावेंशन क्या है बी और सी ऑफ सेक्शन 29(2). क्लॉज बी बात करता है अगर आपने अपनी GSTR 3B की रिटर्न्स पिछले 6 महीने की फाइल नहीं करी है, अगर आप मंथली फाइलर हैं। और क्लॉज सी बात करता है अगर आप QRMP डीलर हैं और 2 क्वार्टर की रिटर्न आपकी पेंडिंग है, तो इस दोनों सिचुएशन में आपका नंबर जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। और इस नंबर को दोबारा स्टार्ट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपना पेंडिंग रिटर्न फाइल करना है, और पेंडिंग रिटर्न आप जैसे ही फाइल कर देंगे आपका नंबर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो उस सिचुएशन में आपको जो ये इनिशिएटिंग ड्रॉप प्रोसीडिंग्स का ऑप्शन दिया गया ना पोर्टल पे, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि रिटर्न नहीं जब तक आप फाइल करेंगे ये इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग्स किसी काम का नहीं। दूसरी चीज, आपका नंबर सस्पेंडेड स्टेटस का होना चाहिए, कैंसल्ड स्टेटस का नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, जो GST पोर्टल ने एक बार और अपडेट किया था इस विषय में, इन्होंने बताया था कि आपकी ये फैसिलिटी तभी काम आएगी जब जो ये सस्पेंशन हुआ है ये सस्पेंशन हुआ है पोर्टल के थ्रू, ना कि प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू। अगर प्रॉपर ऑफिसर ने सस्पेंड किया तो प्रॉपर ऑफिसर को सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि रूल 2A में काफी सारे ग्राउंड्स हैं, आपका 1 और 3B मिसमैच है तो भी सस्पेंड हो सकता है, तो ऐसे सस्पेंशन में ऑटोमेटिक रिवोकेशन नहीं होता है। आपके 2B 3B में फर्क है तो भी आपका सस्पेंशन ऑटोमेटिक खत्म नहीं होगा। तो पोर्टल जब करेगा, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से अगर करेगा, तो ही आपको इस इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग का फायदा जो है मिल जाएगा। तो अब आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। आप इसका इस्तेमाल जो है काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि GST के अंदर जो ये सस्पेंशन का ऑटोमेटिक रिवोकेशन है वो किस केसेस में आपको दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।